दिन हुआ तो रात भी होगी, हो मत उदास कभी बात भी होगी। दिन हुआ तो रात भी होगी, हो मत उदास कभी बात भी होगी। इतने प्यार से दोस्ती की है, ज़िंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का चुन्नू मुन्नू बातें पर वेलकम है। आज हम जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे यूनेस्को की कुछ चुन्नू मुन्नू बातें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ, जिसके महानिदेशक ऑद्रे ऑजोले भाई साहब हैं, चुन्नू मुन्नू ऑद्रे ऑजोले भाई साहब। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में मौजूद है। यूनेस्को 2024 में मीटिंग कहाँ हुई? यूनेस्को की 2024 में मीटिंग भारत में हुई। कौन से नंबर की थी? 46वें नंबर की थी, 46 नंबर की थी। बात कर लेते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल कितने हैं? 42 साइट्स हैं। आइए एक एक करके सबको जानते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र का अजंता गुफाएं, जिसे 1983 में शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इनके अलावा 1983 में 3 और साइट को शामिल कर दिया गया है। देख लेते हैं। महाराष्ट्र के एलोरा गुफा, जिसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, और आगरा का किला, जिसे अकबर द्वारा बनवाया गया। कौन से पत्थर से? लाल बलुआ पत्थर से। कब शामिल किया गया? 1983 में शामिल कर दिया गया। और 1983 उसी साल में आगरा का ताजमहल को शामिल कर दिया गया। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और आगरा का ताजमहल कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर मौजूद है। और इसके अलावा यमुना नदी के तट पर कौन से शहर बसे हुए हैं? यमुना नदी के तट पर इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, जो गंगा और यमुना नदी के तट पर मौजूद है, किनारे पे मौजूद है। इसके अलावा मथुरा यमुना नदी के किनारे मौजूद है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे मौजूद है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे मौजूद है। कुछ और नदियों के किनारे शहर देख लेते हैं हम। अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे मौजूद है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे मौजूद है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे मौजूद है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मौजूद है। कोटा चंबल नदी के किनारे मौजूद है। इसके अलावा कुरनूल जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुकोवा घाट, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात कर लेते हैं ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां किनके पोते थे? शाहजहां अकबर के पोते थे। जनता एला को आगरा का ताजमहल दिखाई कितने रुपए में? 19 करोड़ 43 लाख में। नेक्स्ट, 1984 में 2 साइट्स को शामिल कर दिया गया है। तमिलनाडु का महाबलीपुरम, जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। एक बार फिर से देखते हैं। 1984 मतलब 1983 के एक साल बाद, मतलब 1984 में तमिलनाडु का महाबलीपुरम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया, और जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। और उसी साल सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, कोणार्क टेम्पल भी कहते हैं, जिसका निर्माण गंग वंश के नरसिम्हा देव फर्स्ट ने करवाया। एक बार फिर से देखते हैं इसे हम। 1984 में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंग वंश ने करवाया, और नरसिम्हा देव फर्स्ट ने करवाया था। गंग वंश के नरसिम्हा देव फर्स्ट ने करवाया। सूर्य मंदिर, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 1984 में हुआ। 84 सूर्य बल दिखाया। 84 सूर्य बल दिखाया। नेक्स्ट, 1985 में असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, और 1985 में असम का मानस वन्य जीव अभयारण्य को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा 1985 उसी साल राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, जो रामसर साइट भी है। कौन? केवलादेव नेशनल पार्क। और केवलादेव नेशनल पार्क को हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 1985 में किया। 85 काजी मानस केला, ये ट्रिक बता रहा हूँ। 85 काजी मानस केला।
केला से केवला, मानस से मानस वन्यजीव अभयारण्य 85 से 1985 और काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और असम का वन्यजीव अभयारण्य, और केला से केवला देव नेशनल पार्क जिसको हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, जो 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। कब? 1985 में। नेक्स्ट 1986, एक साल बाद 1986 में कर्नाटक के बेल्लारी में, कर्नाटक के हम्पी में स्मारकों का समूह को शामिल कर दिया गया। और ये कब शामिल किया गया है? कर्नाटक के हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 में। और हम्पी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। इसके अलावा 1986 में गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। उसी साल 1986 में मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो स्मारक समूह खजुराहो मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया, जिसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। और उसी साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। और अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था चालू की थी। एक बार फिर से हम 1986 में कौन कौन से साइट्स को शामिल किया गया है, एक बार फिर से हम 1986 में कर्नाटक का हम्पी में स्मारकों का समूह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। और हम्पी कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। 1986 में गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। और 11वें नंबर का मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो टेम्पल है। और खजुराहो टेम्पल का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। काजू खाकर चांद देखने लगा। काजू से खजुराहो टेम्पल और चांद से चंदेल शासक। और 1986 में फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। और अकबर के ही दीवान ने राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था चालू की थी। तो आज हमने क्या चुन्नू मुन्नू बातें जानी? आज हमने यूनेस्को के बारे में कुछ चुन्नू मुन्नू जानी। आइए देख लेते हैं कौन कौन से यूनेस्को के चुन्नू मुन्नू बातें। 2000, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। यूनेस्को के 2024 में मीटिंग कहाँ होने वाली है? इंडिया में। कौन से नंबर की है? 46 नंबर की है। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ है। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? टोटल 42 हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अजंता एला को आगरा का ताजमहल दिखाएगी। कितने रुपए में? 19 करोड़ 83 लाख में। एलोरा गुफा किसने निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा, राष्ट्रकूट वंशजों के द्वारा करवाया गया था। आगरा किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और अकबर के पोते ने, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा 84 सूर्य बल दिखाते हैं। महाबल से महाबलीपुरम, तमिलनाडु का महाबलीपुरम, जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने करवाया। और सूर्य मंदिर 1984 में सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण नरसिम्हादेव फर्स्ट ने करवाया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 1984 में हुआ। कब? 1984 में। 1985 में असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्य जीव अभयारण्य को 1985 में शामिल कर दिया गया। 85 काजी मानस केवला, केला से केवला नेशनल पार्क, जिसको हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, और राजस्थान में है ये। इसके अलावा 1986 में 1986 में 4 साइट्स को शामिल कर दिया गया है। कर्नाटक के हम्पी को, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट को, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, काजू खाकर चांद देखने गया, जिसे 1986 में शामिल कर दिया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल उसी साल 1986 में फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था,
कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और अकबर के दीवान राजा टोडरमल भाई साहब ने 1580 में देहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो आज हमने यूनेस्को के कुछ चुन्नू मुन्नू बातें जानी, सीखी और समझी। थैंक यू।